कुछ दिन बीते। अब कॉलेज का वो आखिरी महीना चल रहा था। हर तरफ एक अलग सी भागदौड़ थी। कोई अपने शहर में नौकरी चाहता था तो कोई अपने सपनों को लेकर किसी और शहर उड़ जाना चाहता था। आयुषी की मेहनत, उसका जुनून, उसकी काबिलियत अब एक मुकाम पर आ चुके थे। प्लेसमेंट के दिन उसका सिलेक्शन दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में हो गया। स्टार्टिंग सैलरी 30,000 रुपीज पर मंथ, 8 आवर्स ड्यूटी। उसकी सहेलियों ने उसे घेर लिया, बधाइयों की बारिश होने लगी। पर आयुषी की नज़र सिर्फ एक ही नाम ढूंढ रही थी, कबीर। उसने बिना देर किए उसी नंबर पर कॉल लगाया। कबीर, मेरा दिल्ली में सिलेक्शन हो गया है, 30,000 रुपीज सैलरी शुरू में ही। दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही। फिर कबीर की धीमी आवाज आई, मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारा हक मिल गया। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें वो दिया जो बहुत कम लड़कियों को नसीब होता है। आयुषी की आंखें भर आईं। उसे समझ नहीं आया कि उस आवाज में गर्व ज्यादा था या दर्द। उसने धीरे से पूछा, खुश तो हो ना? कबीर हल्का सा हंसा, मैं तो तब से खुश हूं जब से तुमने सपने देखने शुरू किए थे। शाम का वक्त था। वो दोनों एक सुनसान सी जगह पर बैठे थे। आयुषी ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो मैं जाऊं या मना कर दूं? अगर तुम मना कर दोगे तो मैं नहीं जाऊंगी। उसकी आवाज कांप रही थी। वो जानती थी अब फैसला सिर्फ नौकरी का नहीं था, रिश्ते की रूह का था। कबीर कुछ पल चुप रहा। उसके सामने दो रास्ते थे, एक जहां आयुषी अपने सपनों की उड़ान भरती और दूसरा जहां वो उसी की बाहों में ठहर जाती। उसने आयुषी की आंखों में देखा। वहां प्यार भी था, डर भी और एक उम्मीद भी। कबीर मुस्कुराया, अगर तुम मेरे एक शब्द पर अपना सपना छोड़ सकती हो तो क्या मुझ में इतनी खुदगर्जी होनी चाहिए कि मैं तुमसे तुम्हारा सपना छीन लूं? फिर उसने बहुत सधे हुए शब्दों में कहा, जाओ आयुषी, और इस बार अपने लिए जाओ, अपने सपनों के लिए जाओ, क्योंकि मेरा प्यार तुम्हें बांधने के लिए नहीं है, तुम्हें उड़ता देखने के लिए है। आयुषी की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये इज्जत के थे। वो इज्जत जो कबीर ने उसके सपनों को दी थी। उसने उसका हाथ थाम लिया। मेरे वहां जाने के बाद ये मत समझना कि मैं बदल जाऊंगी या किसी और को चाहने लगूंगी। कबीर कुछ नहीं बोला। उसने बस उस स्पर्श को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया, जैसे जानता हो शायद ये आखिरी बार है जब आयुषी का हाथ उसके हाथों में है। हवा थोड़ी और ठंडी हो गई। आयुषी ने उसकी आंखों में देखा, जैसे अपना आने वाला कल वहीं तलाश रही हो। फिर उसने कहा, कभी कभी लगता है तुम मेरे लिए बने हो, पर शायद मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए नहीं बनी। कबीर ने बहुत हल्के से मुस्कुराकर कहा, जिंदगी किसके लिए बनी है ये वक्त तय करता है, पर मोहब्बत किसके लिए है ये दिल जानता है, और मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा नाम जानता है आयुषी। आयुषी की आंखों से 2 आंसू गिरे। वो जल्दी से पहुंच गई। वो कमजोर नहीं दिखना चाहती थी, कम से कम कबीर के सामने तो नहीं। वो खड़ी हुई, पीछे मुड़ी और जाते जाते एक आखिरी नज़र डाली, जिसमें शुक्रिया भी था, पछतावा भी और बेपनाह मोहब्बत भी। कबीर वहीं खड़ा रहा, जैसे वक्त उसी मोड़ पर थम गया हो। जिस प्यार में सपनों को कुर्बान करना पड़े वो प्यार नहीं, कैद होती है, और जिस प्यार में सपनों को उड़ने दिया जाए वही सच्ची मोहब्बत होती है।